फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। 70th बीपीएससी यानी कि 70वीं बीपीएससी से संबंधित हम कुछ प्रश्नों को पूछते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में उनके जवाब दीजिए। फिर हम उसके अनुसार इफ़ टाइम परमिट्स हम प्लान करेंगे कि फिर क्या करना है। देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि और यहाँ जो भी इनिशिएटिव होगा दैट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। आई एम नॉट गोइंग टू चार्ज एनीथिंग टू एनी स्टूडेंट, दैट इज़ फॉर श्योर। तो बट मैं ये प्रॉमिस नहीं कर रहा कि मैं सारी चीज़ें करा दूंगा जो आपकी डिमांड होगी। जितना लगेगा मुझे और जितना टाइम परमिट करेगा मैं कोशिश कर सकता हूँ। देखिए, आप जैसे कि अगर इस पे थीम ही देख पा रहे होंगे यहाँ, जो थंबनेल है कि सबसे ज़्यादा परेशान कौन सा सब्जेक्ट कर रहा है अभी। देखिए, लास्ट का 88 डेज बचा हुआ है और ये बहुत क्रिटिकल डेज होगा। जैसे जैसे मैं इसको 88 डेज मानता नहीं। आप में से अगर किसी ने एग्जामिनेशन दिया होगा तो वो इस बात को समझते हैं। मैं इसे 88 डेज मानता ही नहीं। कारण यह है कि इसमें से बहुत सारे ऐसे दिन होंगे ना जो अनप्रोडक्टिव चले जाएंगे या सेमी प्रोडक्टिव चले जाएंगे। तो वैसे दिनों को आप 88, तो वो तो फुल पोटेंशियल पे आप 88 डेज काम करते हैं तब मिलता है। आप बात को समझ रहे हैं, यानी कि आपको हमेशा 2/3 लेकर के टाइम चलना होता है। अगर बच गया टाइम तो ठीक है, वो तो आपके फेवर में है। अन्यथा अगर आप मान लो कि आपने 80 दिन का प्लान कर लिया और बीच में कोई आपकी तबीयत खराब हो गई, कहीं आपको इमरजेंसी में जाना पड़ गया, तो फिर आपके लिए नहीं होगा। तो ट्रस्ट मी, आप टाइम जो है ऐसा बनाओ कि जिसमें कि 2/3 आप टाइम लेकर के आप चले, यानी मैक्सिमम 60 डेज का आप प्लान बनाएंगे। 60 डेज मान के चलना है कि 60 डेज के बाद आपका पेपर होने वाला है। नाउ आप मुझे बताएं कि कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है, क्या वो करंट अफेयर्स है, या अगर आप चाहें तो स्पेसिफाई कर सकते हैं कि करंट अफेयर्स में वो कौन सा एरिया है। अगर वो इंटरनेशनल रिलेशन है, जैसे कि पिछले साल पूछा गया था कुछ क्वेश्चंस की, जो यूएस के राष्ट्रपति हैं वो कहाँ विजिट किए, तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं। या फिर इकोनॉमी के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, जैसे इकोनॉमी का पीएलआई स्कीम है, इस तरह गवर्नमेंट स्कीम्स आती हैं। या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर्स हैं, जैसे वैक्सीन पे क्वेश्चन है, तो आप ये बता सकते हैं। या फिर इकोनॉमी वैसा सेक्शन है, तो आप मुझे लगेगा उसके अनुसार हम आगे प्रोसीड करेंगे। या बिहार स्पेशल वो एरिया है, या बिहार का करंट अफेयर्स है, ऐसा कौन सा एरिया है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और हो सकेगा तो मैं पोल करूंगा टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम से आप जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और उस पर हम पोल करेंगे कि फिर क्या है, और फिर जो मेजॉरिटी लोगों का ओपिनियन होगा हम उसके अनुसार डिसाइड करेंगे। और डेमोक्रेसी में चलता भी वही है। तो ये आप काम कीजिए। और इसके अलावे मुझे एक चीज़ और कहना है कि बुक लिस्ट बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, तो बुक लिस्ट को लेकर एक बार मैं फ्रेश बनाता हूँ और उसको हम 1 या 2 दिनों में प्रोवाइड कर देंगे, सारे सब्जेक्ट्स का बुक लिस्ट। बट अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि इफ़ यू आर फॉलोइंग एनी मटीरियल, बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा। आई एम श्योर कि आप जो पढ़ रहे होंगे वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपको बताया ही होगा, तो उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आप कंटिन्यू करेंगे। हाँ, जिन लोगों ने अगर उसमें से किसी बुक को नहीं शुरू किया होगा, जैसे सपोज करो कोई सब्जेक्ट नहीं शुरू किया, तो उनके लिए हो सकता है। कई सारे लोगों का सवाल होता है कि नोटिफिकेशन कब तक आएगा, तो नोटिफिकेशन अब कुछ ही दिनों में आपके सामने आ जाएगा, क्योंकि बहुत टाइम नहीं बचा है। फॉर्म में भी आपको पता है कि करीब 1 महीने का समय, 20 दिन से लेकर के 1 महीने तक का समय होता है, तो फॉर्म भरने में भी काफ़ी टाइम जाता है। तो आयोग को सेंट्रल अलॉटमेंट भी करने हैं, कितने लोग फॉर्म भरते हैं उसके अनुसार। तो मुझे लगता है अब फॉर्म भरने का भी डेट नज़दीक है, और जिनका भी 69th का अगर इंटरव्यू है तो इस महीने 69th का भी रिजल्ट आ जाएगा। तो मोस्ट प्रोबेबली क्या आपको पता ही है कि अगस्त में 17 अगस्त से इंटरव्यू शुरू हो जाएंगे। तो बीपीएससी का इधर टीआरई का भी एग्जामिनेशन का डेट आ गया है, तो बीपीएससी का इधर टाइट शेड्यूल है। आप जो है, जो भी लोग जिनका जो भी एग्जामिनेशंस है, आप प्रायोरिटाइज करें। बहुत सारे लोगों का स्पेसिफिक क्वेश्चन होता है। देखिए, सबके स्पेसिफिक क्वेश्चन का जवाब दे पाना संभव नहीं हो पाता है, तो जो कॉमन क्वेश्चंस होंगे हम ट्राई करेंगे कि उनको आइडेंटिफाई करें और उनको फिर कम से कम जवाब दे दें। तो आप इसमें बताएं। इसके बाद ये आप मुझे एक और चीज़ सजेस्ट करें कि आप जो मैंने सजेस्ट किया, या सॉरी जो मैंने पूछा, उसके अलावा ऐसे कौन से थीम्स हैं, ऐसे कौन से सब्जेक्ट हैं, या ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिस पे आप चाहते हैं कि हम
कोई भी लेक्चर प्रोवाइड करें। अगर आप मेंस के लिए भी कोई चीज़ चाहते हैं तो आप वो भी बता सकते हैं, बट स्पेसिफाई करना होगा, क्योंकि अब केवल मेंस कहना फिर वो बहुत ब्रॉड एरिया हो जाता है और उसको कवर करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट काम होगा। तो आप मुझे बता सकते हैं, उसके लिए हम प्लान बनाने का कोशिश कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।